नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश है और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर अल्तमिश राजा। राजा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजा BAMS हैं, आयुर्वेद से प्रैक्टिस करते हैं और यूट्रन फाइब्रॉइड, यूट्रन सिस्ट और जो नोट्स हैं, जो गांठें हैं, उनमें इनकी स्पेशलिटी है और इनको बहुत अच्छी इसी फील्ड में प्रैक्टिस है। तो आज हम इनसे कुछ बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाओं के होने वाले फ़ायदे, आयुर्वेद कैसे इम्यून सिस्टम को रेज अप करता है, नॉर्मली जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उन कैंसर के पेशेंट्स में क्या क्या समस्याएं, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और किस तरह से हम कैंसर से अपने शरीर को निजात दिला सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए ये जानते हैं डॉक्टर राजा से कि नॉर्मली जब इनके पास पेशेंट्स आते हैं तो उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो किन किन चैलेंजेस से घिरे होते हैं, उनका फियर क्या होता है। आज हम इसी बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राजा, जब आपके पास मरीज आते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो भी आते हैं या दूसरे मरीज आते हैं, मेनली कैंसर में जब आपके पास आते हैं तो नॉर्मली उनकी क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं, किस किस तरह के डर उनमें होते हैं, आप हमें थोड़ा सा इस बारे में बताइए। नॉर्मली पेशेंट तब आते हैं ना, तब वो कीमोथेरेपी या रेडिएशन ले चुके होते हैं। जी जी। किसी को 4 कीमो लग गई, किसी को 4 रेडिएशन हो गया। जी जी। और कीमोथेरेपी लगने के बाद जब पेशेंट का पूरा बॉडी जो है वो एकदम डैमेज तरीके का हो जाता है सिस्टम। डैमेज होने के बाद में उसका भी पूरी तरीके डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बेकार हो जाता है। जी जी। काम नहीं करता है। जी जी। कार्डियक रिदम होना शुरू हो जाता है, डैमेज टू हार्ट मसल्स हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर उनके ब्लड प्रेशर हाई और कम होते हैं, लो कभी हाई कभी लो हो जाते हैं। जी जी। कभी एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। कीमोथेरेपी से पहले जब पेशेंट का वो करते हैं HB तो 12 पॉइंट या 11 पॉइंट होता है, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद 7 से 8 ग्राम उनका हो जाता है। नॉर्मली चीज़ें नॉर्मली देखने में आती हैं, वो ये आती हैं कि कीमोथेरेपी बहुत ही टॉक्सिक प्रोसेस है जो बॉडी को पूरी तरीके से नुकसान देता है। तो उससे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट में आ जाती है, वोमिटिंग, नोजिया, डायरिया, हेयर लॉस की बहुत बड़ी समस्या पेशेंट के सामने आती है। हेयर लॉस हो जाते हैं पूरी तरीके से। जी जी। फटिंग रहता है, फीवर हो जाता है पेशेंट को। जी जी। तो उसके बड़े साइड इफेक्ट आते हैं। तो मरीज इस हालत में आते हैं नॉर्मली कि पहले आप उनका कैंसर को तो भूल ही जाते हैं, उसके अलावा जो उनके कीमोथेरेपी रेडिएशन से जो सिम्टम जो दूसरे डेवलप हो जाते हैं उनका ट्रीटमेंट भी साथ के साथ उनके उसको लेना पड़ता है, साथ के साथ में लेना पड़ता है। क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडिएशन ये सोल्यूशन नहीं है कैंसर का। कैंसर के सिर्फ ट्यूमर पे काम करते हैं, उसके कोजिज पे काम नहीं करते हैं। अगर कोजिज पे ये लोग काम करें तो ट्यूमर अपना आप ही मल्टीप्लाई नहीं होता, नहीं बन पाता आगे। तो हम जो काम करते हैं वो पूरा कोजिज पे काम करते हैं, ट्यूमर अपने आप ही बनना बंद हो जाता है, उसके मोलिक्यूल घटने शुरू हो जाते हैं। तो इससे सबसे बड़ा जो कारण आजकल कैंसर का हो रहा है वो ज़्यादातर ओरल कैविटी से बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी जी। दिलबाग, गुटखा, इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तम्बाकू वम्बाकू लोग। तो 70 से 80% केसेस तो इन्हीं से आते हैं। कुछ नेचुरल फूड से आजकल बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं पेशेंट। हर आदमी नेचुरल फूड नहीं ले रहा है, वो जो आर्टिफिशियल या प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कर रहा है। फूड सिंथेटिक्स जो खा रहे हैं उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा कैंसर के पेशेंट बनते जा रहे हैं। जी जी। और एक एनवायरमेंटल भी इसमें कारण होता है, और जो है पानी जो पी रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसका भी चेकअप नहीं हो रहे हैं रूटीन। तो उसमें भी कहीं आयरन बढ़ा हुआ, कहीं फेरोटिन तो भी बढ़ा हुआ आता है, तो अपने पिए जाते हैं, तो उससे भी बॉडी को हमारे नुकसान होता है। आयुर्वेद पैथी जो काम करती है पूरे इम्यून सिस्टम को, उसके कोज पे काम करती है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका पूरा प्रोसेस, देह शुद्धि का कारण, आंतरिक शुद्धि, देह शुद्धि, पंचकर्म में पूरी थेरेपी हम लोग अपनी तरफ से देते हैं पेशेंट को। और उसका रिलीफ भी हफ्ते 10 दिन में आना स्टार्ट हो जाता है, और दोबारा से रिवर्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब पेशेंट जो है ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट, रेडिएशन या कीमोथेरेपी या किसी ओरल थेरेपी से काम करते हैं तो वो कैंसर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि पेशेंट्स में 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर अंदर कैंसर एक से दूसरी उसको और मल्टीपल ऑर्गन्स में हो जाता है। मल्टीपल ऑर्गन। उसके कारण क्या यही है कि जैसे उन्होंने जो ट्रीटमेंट लिया होता है उस ट्रीटमेंट के कुछ साइड इफेक्ट, या जो उन्होंने अपना जो लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, कॉज बंद नहीं किया, उसी की वजह से रीडेवलपमेंट आती है कैंसर में। कैंसर में तो दोनों ही कारण, एक थेरेपी काम है, वो सब फ्रेश सेल भी डेड कर देती है। कैंसर सेल के साथ साथ फ्रेश सेल भी डेड कर देती है। बाजी मतलब पेशेंट का ऐसा होता है कीमोथेरेपी दी, 24 से 72 घंटे के अंदर कैंसर पेशेंट चला जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसका साइड इफेक्ट और उसका जो टॉक्सिक है वो पेशेंट झेल नहीं पाता।
तो डॉक्टर राजा, मेरा अगला सवाल होगा कि इस तरह के माहौल में जहाँ पर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी ये एक प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बना लिया है, क्या मरीज को कैंसर का पता चलते ही तुरंत सर्जरी करा लेनी चाहिए या उसे देखना ये पड़ेगा कि उसका ये ऑर्गन अभी तो 60% 70% चल रहा है, उसको सर्जरी नहीं करानी चाहिए पहले? आपका इसमें क्या ओपिनियन है पेशेंट से? नहीं, प्राइमरी स्टेज पे तो सर्जरी का मतलब ही नहीं होता है। पहले तो उसके कोशिश को देखें हुआ कि और कंडीशन क्या है, उसके बाद में अगर लगता है सर्जरी करानी अनिवार्य है जी। तो वो बात की बात है। अगर पूरा ऑर्गन डैमेज हो रहा है या कोई और ज़्यादा नुकसान उसकी बॉडी में इफेक्ट हो रहे हैं तब उसकी सर्जरी करा लेनी चाहिए। जैसे महिलाओं को नॉर्मली स्तन का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, उसमें ये देखा गया है कि अगर किसी को 1 सेंटीमीटर का या लेस देन 2 सेंटीमीटर का भी ट्यूमर है तो सीधा उसको सर्जरी ऑफर कर दी जाती है और सर्जरी कर भी दी जाती है, साथ के साथ लिम्फ नोड्स भी रिमूव कर दिए जाते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? सर्जरी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक हम उसकी रूट्स को जिस तरीके से ये है। अगर हम इसको देखें कि ये ट्यूमर है और हम इसको निकाल जी, दें जी, जी। तो निकालने के बाद में ये तो निकल गया, लेकिन इसकी जो और वेन्स में, आर्टरी में जो भी इसका फैलाव हुआ है रूट्स में, जी, जी। उसको जब तक हम ट्रीट नहीं करेंगे जी, जी। तो ये बंदा बंद नहीं होगा। ये मल्टीपल साइट्स पे जाएगा, कहीं कहीं और जाएगा, बनेगा जी, जरूर। जी। जहाँ भी इसको जगह मिलेगी वहाँ ट्यूमर बना लेगा। तो आप किस किस चीज़ का ट्रीटमेंट करेंगे? तो हमें देखना है इसकी कोज को, किस चीज़ से ये बन रहा है। हमें सिर्फ वो बंद करना है। आयुर्वेदा उसी पे काम करता है कि वो उसके कोज का ट्रीटमेंट करता है और ट्यूमर अपने आप ही जब इसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। जी, जी, जी। यही चिकित्सा का एक अच्छा तरीका है और ये लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं कैंसर का भय उनको इतना डरा देता है कि पूरे परिवार वाले या रिलेटिव या सब लोग कभी-कभी तो मरीज़ को बताते भी नहीं। 1-1 महीना तक, 15-15 दिन तक या 2-2 महीना तक मरीज़ को पता ही नहीं रहता कि उसको कैंसर है। कभी उसको कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन ही हो गया है, कभी कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं। तो क्या मरीज को एजुकेट करना, उसको बताना ज़रूरी है कि उसको बता देना चाहिए हाँ आपको ये बीमारी है लेकिन इसका निदान है, या उससे बातें छुपाई जाएं? क्या उसकी इस बारे में पेशेंट को बता देना चाहिए। उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों की। जब पेशेंट आता है तो हम उसको बताते हैं, उसके ठीक होने के चांसेस भी हम लोग बताते हैं। सब कुछ बिल्कुल खोल के मेंटली पेशेंट को तैयार करते हैं। तो तैयार हो जाता है, उसके मेडिटेशन, योगा है, वो है, थेरेपी है, तो उससे वो अपना ठीक तरीके से रूटीन में आया। तो ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी कि ज़्यादातर पेशेंट कैंसर से डेथ ही हो जाए। कैंसर ठीक भी हो जाता है, ठीक होता है पूरा, कोई टेंशन। आयुर्वेद में इसका कारगर इलाज है? आयुर्वेद में इसका पूरा कारगर इलाज है जी। ये सब जानकारी आज हमें डॉक्टर राजा दे रहे हैं, डॉक्टर अल्तमिश राजा, और ये आयुर्वेद से प्रैक्टिस कर रहे हैं बुढ़ाना में, और ये संभव क्लिनिक पर आज अपनी तशरीफ़ लाए हैं और इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं। तो नॉर्मली यही है इनका जो एक टोटल जो हमने बातचीत करी है उसका आउटपुट हमें यही लगता है कि कैंसर के सेल को किसी भी तरह की थेरेपी देकर जो कि आपके नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय ना करे, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना करे, उसको रेज अप करके ही कैंसर को सही तरह से घेर के शरीर से निकाला जा सकता है। ये आपका कहना है? बेशक इससे सही कहना है और होता भी ऐसा ही है ज़्यादातर। हाँ, ट्रीटमेंट भी यही है इसका कि इसके जो कोजेज हैं उन पे पूरा काम किया जाए, ट्यूमर को पूरा डिस्ट्रॉय वहीं का वहीं किया जाए। और आगे मरीज को किन किन चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत होती है? जैसे उसको खान पान में भी बदलाव करना होता है, परहेज भी बदलाव करना चाहिए, परहेज भी करना चाहिए। जैसे कि चाय बहुत ज़्यादा चल रही है जी, जी। और ये तंबाकू है, इस तरीके की अल्कोहल है, ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। और सुबह ब्रेकफास्ट हर्बल लें ज़्यादा से ज़्यादा। न्यूट्रिशन अपना बिल्कुल नेचुरल रखें, प्रोसेस्ड फूड से बचें, नेचुरल फूड को अपनाएं तो हेल्थी रहा जा सकता है और हेल्थ जी सही बनी रहे। जी जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आज हमें डॉक्टर राजा दे रहे हैं। और अभी हम इनसे कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कैंसर से रिलेटेड। जैसे कि कुछ लोगों में ये होता है कि वो सबसे पहले सर्जरी की तरफ जाते हैं, क्या उनको पहला रुख अपना आयुर्वेदा नेचुरोपैथी की तरफ रखना चाहिए या उसको सीधा रेडिएशन और कीमोथेरेपी की तरफ सीधा जाना चाहिए? नहीं, पहले प्राइमरी स्टेज पे ही रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है। और आयुर्वेदा में कीमो रेडिएशन का कोई मतलब भी नहीं होता है। आयुर्वेदा पूरी तरीके से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने पे काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और इसी पे काम करता है। तो आप जो थेरेपीज देते हैं उसमें इम्यून सिस्टम को रेज अप करने के लिए आप इम्यूनोथेरेपी का भी यूज़ करते हैं? इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। और क्या क्या थेरेपी? आप क्या ऑक्सीजन थेरेपी, O2 थेरेपी या ऑक्सीजन थेरेपी भी हम लोग करते हैं। जी जी।
कुछ और तरह की थेरेपियाँ जैसे नेचुरल किलर टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए कुछ इस तरह की नेचुरल डाइट आप मेडिसिन बताते हैं? रहती हैं, डाइट प्लान पूरा हम लोग पेशेंट को देते हैं, उसकी सुबह से शाम तक की डाइट क्या रहनी चाहिए जी जी वो हम पूरा देते हैं। योगा की बारे में भी हम उसको बताते हैं कि किस तरीके से योग करना है। जी तो वो सब कुछ हम पूरा न्यूट्रिशन का सिस्टम भी, डाइट का सिस्टम भी और मेडिसिन का सिस्टम भी, जो हमें पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। जी जी उसमें किसी बाहर का कोई मतलब नहीं होता, कोई एलोपैथिक मेडिसिन या कुछ इस तरीके की। प्लांट बेस्ड मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं नेचुरल तरीके से बिल्कुल। तो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में अगर आदमी या जो भी जिसको भी डिजीज़ हो गई है या जो जिसको डिजीज़ नहीं भी हुई है, किसी तरह की बीमारी नहीं हुई है, वो भी अगर अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन है उसको जैसे प्रकृति चलती है, सूरज निकलता है तो हमें जागना चाहिए, स्ट्रेस अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए और टाइम से खान-पान खाना चाहिए, ये चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डेली रूटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा सोने का, जागने का, रहने का, खाने का, पीने का। जी। अगर हम इसमें गलत हो रहे हैं तो वो सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को पड़ती है, और हम लोग वही सही करते हैं वो नेचुरल तरीके से। वो सही करने के बाद में पेशेंट का 20 से 30% फ़ायदा तो इसी चीज़ से हो लगता है कि डेली रूटीन इसका चेंज हो, खाने का, पीने का। जो बाहर का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, वेस्टर्न फूड, ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करा देते हैं। जी जी और बहुत नेचुरल अच्छी फूड जो घर का बना हुआ शुद्ध खाना है जी जी वो बिल्कुल स्टार्ट कर दें और इनसे बहुत फ़ायदा मिलता है। चलिए डॉक्टर राजा, हमारे पास सुबह के 11 बजे से और 3 बजे तक अपना कीमती टाइम आप दिया करेंगे और ये यहाँ पर जो मरीज़ आएंगे कैंसर के, उनको भी देखा करेंगे क्योंकि इनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कैंसर पे, इन्होंने बहुत रिसर्च भी किया है। तो आप में से किसी भी फैमिली वाले को या किसी के भी परिवार में या जानने वाले को अगर कैंसर से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप संभव क्लिनिक पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। संभव क्लिनिक अभिराम हॉस्पिटल में है, ये मेरठ से जो कंकरखेड़ा बाईपास है, जो करनाल के लिए रोड जाता है, उसी पर कुल 4 ही किलोमीटर है अभिराम हॉस्पिटल में। और आयुर्वेदिक तरीके से कम पेशेंट का पैसा लगे और उसके शरीर को नुकसान ना हो, इम्यूनोथेरेपी दी जाए, शरीर के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप किया जाए, कारण का निदान किया जाए। इस बेस पर हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट की हालत में सुधार हो और वो धीरे धीरे कैंसर से मुक्ति पाए। हमारे चैनल पर टेस्टिमोनीज भी पड़ी हुई है, मान सिंह यादव जी की टेस्टिमोनी है, एक अमरोहा से हमारे पास पेशेंट आए थे उनकी हैं, और सिस्ट की किसी की ठीक हुई थी, उसका हेपेटाइटिस सी के आप लोग हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं, इनको शेयर कीजिए। सभी लोगों का संभव क्लिनिक के चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हम आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।